So today in Excel video we are going to learn how to data matching in Excel with example. Okay, so रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देने गया और मुझे वहाँ पे इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने मेरे सामने दो शीट रखी, एक तो मास्टर शीट रखी, मास्टर शीट जो कि एक रो डेटा था, ठीक है। और ये डेटा आपका 500 से 1000, 1000 से 3000, 3000 5000 और 10,000 भी हो सकता है, ठीक है। और एक और शीट जो मेरे सामने रखी वो ये रखी थी कि और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि कई सारा डेटा इसमें से मिसिंग है। तो आपको पता करना है कि कौन सा डेटा इसमें से मिसिंग है और कितना है। तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं फ्रॉम द मास्टर शीट। तो हमें क्या करना है, अब आप अलग अलग वर्क सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग बोल सकते हैं कि मैचिंग बोल सकते हैं या मिसिंग डेटा बोल सकते हैं। बट हमें एक्चुअली हमें फाइंड करना है कि कौन सा डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सी दो मेथड यूज करे या कौन से दो फंक्शन यूज करे जिससे मेरे को मैंने इंटरव्यू को बताया कि दो फंक्शन हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं डेटा फाइंडिंग में, मैचिंग में या मिसिंग में, ठीक है। सो लेट्स गो स्टार्ट टू द वीडियो। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट तो हम काउंट इफ फंक्शन यूज करने वाले हैं। काउंट इफ फंक्शन जैसा कि आप जानते हो कि इफ फंक्शन है जो एक कंडीशन के लिए, सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सो काउंट का मतलब तो वो ऑब्वियसली काउंट कर रहा है और इफ का मतलब कंडीशन। तो यहाँ पे काउंट सेल कर रहा है विथ मेट कंडीशन। सो यहाँ पे हमने कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इसके दो पैरामीटर है, एक तो रेंज है और क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया तो रेंज तो हमें क्या करना है, रेंज हमें कहाँ से लेनी है, हमें शीट 2 से लेनी है, ये वाली शीट से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये रेंज हमने ले ली और इसको हम लो कर देते हैं। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। और मैंने इसको लगा दिया कोमा। अब क्राइटेरिया देना है तो मुझे क्राइटेरिया कौन सा देना है, ये वाला देना है। मुझे यहाँ से मैच करना है डेटा मास्टर शीट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हिट एंटर कर दिया। अब क्या करना है, इसको सिंपल सा डबल क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, ड्रैग इट करोगे तो भी हो जाएगा। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो नहीं होगा क्योंकि मैं वन ड्राइव लाइव एक्सेल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वन ड्राइव लाइव एक्सेल। सो मुझे यहाँ पे इसको ड्रैग करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग तो कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं एक दिखा रहा है तो कहीं जीरो दिखा रहा है। तो जीरो का मतलब हो गया कि ये डेटा उस सेकंड शीट में नहीं है, 102 नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा जीरो का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास में 10,000 तक का भी डेटा होगा तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कॉलम का नाम दे दो, बोले आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। फाइंड का दे दिया और यहाँ पे क्या करना है, हमको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दिया। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन डाल दिया आपने, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन को खोलिए और हाँ कहाँ गया, हाँ ओके। और यहाँ इसको अनचेक कर दिया सिलेक्ट ऑल को और सिर्फ सेलेक्ट जीरो एंड अप्लाई, दैट्स इट। ये आपका पूरा आ जाएगा। अब ये डेटा कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके सेकंड शीट में कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। या अलग से अगर डेटा मांगा जा रहा है तो भी आप अलग से दे सकते हो। इसको एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे व्यू में भी आप जाके यहाँ पे आप शीट व्यू एक ऑप्शन आता है, इसमें वन ड्राइव लाइव में आई थिंक नहीं है शायद, आई थिंक है ये रहा न्यू शीट व्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको एडजस्ट करके यहाँ पे आप दे सकते हो शीट व्यू। तो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेरी व्यू, तो ये टेम्परेरी व्यू को आप नाम भी दे सकते हो या फिर टेम्परेरी व्यू यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको, इसमें ऑप्शन है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो ठीक है। तो ये वाला हमें पता नहीं है बट ये आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आप नाम चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे हाँ नाम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली द मिसिंग डेटा एंड कीप, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया और मुझे अगर वो सिर्फ मिसिंग डेटा का देखना है तो यहाँ पे ये हो गया। तो एक्चुअली क्या है ना, ये तो मैंने डिफ़ॉल्ट इसको गलत कर रखा है। मैंने डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे इसको अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फ़िल्टर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो भी फिल्टर हट जाएगा। अब क्या करना है मुझे, अगर इसको सिर्फ मिसिंग डेटा ही देखना है तो मुझे यहाँ पे ये मिसिंग डेटा आराम से मैं देख सकता हूँ बिना फिल्टर लगाए, बिना माथा बच्चे किए। ठीक है, तो ये है शीट व्यू का यूज। ये आपको 365 में भी मिल जाएगा और 2016 में भी मिल जाएगा आई थिंक। सो ये है। ठीक है, सो लेट्स गो, इसको मैं अब वापस से डिफ़ॉल्ट पे चला जाता हूँ और हम सेकंड मेथड पर भी चले जाते हैं कि सेकंड फंक्शन कौन सा है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अब क्या करते हैं हम, इक्वल, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ़ एरर फंक्शन। इफ़ एरर फंक्शन क्या करता है हमें कि कोई भी एरर है तो हम उसको एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इफ एरर यूज कर रहे हैं और अभी एक्स लुकअप फंक्शन भी यूज कर रहे हैं हम। एक्स लुकअप फंक्शन, यहाँ पे मैंने इसको लुकअप वैल्यू पकड़ ली, कॉमा लुकअप एरे और रिटर्न एरे हमें चाहिए, तो लुकअप एरे और रिटर्न एरे हमें यहाँ से लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लुकअप एरे भी ले लिया और यहाँ से अब मुझे लुकअप रिटर्न भी चाहिए, तो ये ही चाहिए, तो आईडी कॉलम मैंने ले लिया। क्लोज द parenthesis, कॉमा, डबल कोटेशन, टाइप मिसिंग। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, नॉट फाउंड वोट एवर, मिसिंग, डबल कोटेशन, क्लोज पैरेंथेसिस एंड हिट एंटर। अब यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हो, पर मैं इन मेरे केस में मुझे इसको ड्रैग करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है वन ड्राइव लाइव में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना आसानी से हमें बता रहा है कि ये डेटा मिसिंग है। आप सेम चीज़ फिल्टर लगा के इसमें ये भी कर सकते हो और शीट व्यू जैसा यूज करके अपने इंटरव्यूअर को या अपने काम को प्रोडक्टिव कर सकते हो, ताकि सामने वाला बिना परेशानी के डेटा को देख सके, चेक कर सके और आपके डेटा में छेड़खानी भी नहीं करे। ये शीट व्यू का है यूज और आपके लिए भी सहूलियत है। ठीक है ना, तो ये है था काउंटिफ, ये था एक लुकअप फंक्शन के यूज, और तीसरा हमने सीखा था शीट व्यू का यूज। Alright, so that's it about this video. I hope this video helps. Thank you for watching this video. Keep practicing. See you in next video.